नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कहावत है कि सांप को दूध पिलाओ कितना भी, पालो कितना भी, वो डंक ही मारेगा। कहावत है कि जिहादी जिहादी रहेगा, चाहे उसको कितना भी पढ़ा लो, कितना भी लिखा लो, कोई एक्टर बना लो, कुछ भी कर लो, करैक्टर चेंज नहीं करता। और इसी तरह आप देखेंगे एक जिहादी ने एक बार फिर से जिहाद किया और इसको बोलते हैं विवाह जिहाद। नया नाम है लव जिहाद। लव जिहाद। अब लव जिहाद में ये देखिए क्या हो रहा है, जिसको परफेक्ट मैन की उपाधि दे रखी थी बॉलीवुड के एक्टर को, आमिर खान, वो 15 साल बाद अपनी हिंदू बीवी को तलाक देता है। और ये परफेक्ट मैन जो सत्यमेव जयते कार्यक्रम बनाते हैं समाज की बुराइयों पर, वो कहते हैं महिलाओं की इस देश में स्थिति वैसी है, यहां ऐसी है। उस आमिर खान को याद करिए, 2006 के अंदर नर्मदा बांध का विरोध चल रहा था, यहां दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था। मेधा पाटेकर ने अनशन की घोषणा कर दी थी, मोदी को हटाओ, बांध को रोको, उस बांध की ऊंचाई घटाओ, क्योंकि उससे देश को फायदा था। और मेधा पाटेकर टाइप के ये वामपंथी विचारधारा के लोग नहीं चाहते थे कि तरक्की करे देश, तो ये विरोध कर रहे थे। और उस समय आमिर खान महाराज इन्हीं अपनी पत्नी को, जिनको ये तलाक दे रहे हैं, किरण राव, 15 साल बाद इनको समझ में आया है कि किरण राव के साथ वो नहीं रह सकते। एक किरण राव के साथ एम्स में देखे गए थे, ये देखने गए थे उसको, मेधा पाटेकर भर्ती थी तब देखने गए थे। और मीडिया वालों ने पूछा ये आपकी पत्नी है, ये ऐसे इंटरव्यू नहीं करने दिया, उसके कान में बोला चुपचाप निकल ले, मीडिया वाले कुछ पूछेंगे तू बता नहीं पाएगी कि हिंदू है कि मुसलमान, मामला खराब हो जाएगा, और इसलिए चुपचाप निकल गए। लोग कहते थे ये लोग बड़े हैं, इनके बड़े दिमाग हैं, ये कोई बात नहीं, धर्म को नहीं मानते, सेकुलर लोग हैं। लेकिन ये कैसे सेकुलर हैं? आप देखिए, सैफ अली खान करीना से ही शादी करता है, उसकी बच्ची की उम्र की थी तब उसने शादी करी। ये शाहरुख खान, उसको गौरी खान ही मिलती है, गौरी हिंदू लड़की है, उसको वही मिली। अब आपको बताऊं आमिर खान, ये आमिर खान अब तीसरी शादी करने वाले हैं। ये दूसरी थी इसकी जो किरण राव थी, तीसरी शादी करने वाले हैं, जिसकी चर्चा है कि फातिमा सना शेख, ये बेटी की उम्र की है, उससे शादी करने का अभी चल रहा है, फाइनल करेंगे। लेकिन बात क्या है, बात ये देखिए, इसको समझिए कि ये जितने बॉलीवुड के लोग हैं, ये इनके दिमाग में जिहाद कितना भरा हुआ है कि ये इनको समाज फॉलो करता है। मतलब हमारे देश में आज भी ऐसी बात है कि यदि किसी मूवी में किसी एक्टर ने या एक्ट्रेस ने कोई ड्रेस पहन ली, हेयर स्टाइल बना ली, उसको देश कॉपी करता है कि अरे उसकी ऐसी शर्ट थी, उसकी वैसी शर्ट थी, उसका वैसा जूता था। अब ये लोगों को समाज कॉपी करता है, ये लोग जानते हैं, और इसलिए जानबूझकर वैसा काम करेंगे जिसका समाज में कॉपी हो। और समाज में हो रहा है कि इन सब जो लोगों हैं, इनको क्या अपने धर्म में शादी के लिए लड़की नहीं मिलती? 100% मिलती है, और बहुत अच्छी मिल सकती थी। जिस आमिर खान को बुढ़ापे में ये अकल आ रही है, और वो अभी कर रहे हैं, अभी हालांकि बता रहा हूं कि वो करेंगे, तीसरी किससे करेंगे, वो रुकेगी कितने दिन? हो सकता है 10-5 साल रखने के बाद उनको लगे ये रखने लायक नहीं है, तो तलाक 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 हो जाए, क्योंकि इनके यहां तो सब जायज है। और इसलिए ये अब देखिए, इन लोगों को अकल लेने की जरूरत है कि ये जिहादी मानसिकता के लोग किस कदर हैं, इनके अंदर हिंदू फोबिया किस तरह से भरा हुआ है कि ये मोदी जी का विरोध, केवल मोदी जी का विरोध कर रहे थे, ये नर्मदा बांध का विरोध नहीं कर रहे थे। आमिर खान वहां पहुंचे थे। दूसरी बात आप देखेंगे, लोकपाल बिल को लेकर जब कांग्रेस का विरोध हो रहा था, तो ये इसलिए आमिर खान नहीं पहुंचे थे अन्ना हजारे के स्टेज पे कि इनको बड़ी चिंता है, राजनीति में कुछ चेंज करना है। नहीं, केजरीवाल टाइप के लोगों को सत्ता में बिठाना है, और उस एजेंडे को लेकर चल रहे थे, उन्हें बिठाना था, एजेंडा सेट करना था। इनको बुलाइए, देश विरोधी गतिविधि में जहां भी जरूरत पड़ेगी ये आएंगे। और ये मीडिया में बोल रहे थे, इन्होंने ट्वीट किया, मेरी जो पत्नी है किरण राव, जिसको ये अब इस्तीफा दे, तलाक दे रहे हैं, सॉरी, ये कह रहे थे उस पत्नी को भारत में रहने से डर लग रहा है, अब मुझे कहीं मिले, मैं पत्रकारों से कहना चाहता हूं कि कहीं ये मिले इस तलाक के बाद, पूछना क्या आप सुरक्षित है? उसको अब डर नहीं लग रहा भारत में? उसको ऐसे पति के साथ रहते हुए डर नहीं लगा जिसका इतना दिमाग में भरा हुआ हो कचरा
कि वो इस दिमाग से चल रहा है कि मुझे यूज करना है, इन शरीरों को यूज करना है और डस्टबिन में फेंक देना है। बिल्कुल दिमाग में सेट है कि हमको एक ट्रेंड चलाना है। उस ट्रेंड के जरिए आमिर खान ने क्या कर दिया, मेदा फाटे करके उसमें आके वहाँ हॉस्पिटल में मिलने गया, कोई दवाई थोड़ी दे के आया, डॉक्टर है ये नहीं, लेकिन एक ट्रेंड चलाना था, देश को बताना था। हालांकि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, ट्विटर को लोग कम देखते थे, तो बहुत कम कहीं हेडलाइन अखबारों में न्यूज़ लाइन बनी कि आमिर खान हॉस्पिटल में, एम्स में मेधा पाटेकर को देखने आए। लेकिन वो क्यों आए पत्नी के साथ? क्योंकि उनको एक ट्रेंड सेट करना था और मीडिया उस समय जैसा भी था उसमें एक खबर चलानी थी कि आमिर खान भी इस प्रोजेक्ट के, मोदी के विरोध में है। तो विरोध मोदी का है, ना कि बांध का। और इन लोगों ने जब जब इस देश में हिंदुओं के विरुद्ध नफरत फैलानी हो, इन्होंने काम किया है। जितने बॉलीवुड के लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, गीतकार जावेद अख्तर को देख लो, उसकी औलाद को देख लो, और कई सारे ऐसे हैं जो हमेशा यदा कदा जो बयान देंगे, जो ट्वीट देंगे, वो फिल्में बनाएंगे। आज ये फिल्में नहीं चल रही इनकी, 2 साल हो गया, कोविड चल रहा है, तो फिल्म नहीं बना रहे तो वेब सीरीज बनाएंगे और उस पीके में शंकर जी को भागता हुआ दिखाएंगे नील लगाकर। मतलब फर्जी मंदिर, हर मंदिर में भ्रष्टाचार दिखाएंगे। लेकिन आमिर खान ने ना तो सत्यमेव जयते में कभी भी हलाला, 3 तलाक और इन सब कुरीतियों पर कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई प्रोग्राम नहीं बनाया, ना इन्होंने कोई आज तक मूवी बनाई। क्यों बनाएंगे? क्योंकि इनका तो जिहाद करना एक मकसद है। तो जो जिहाद का मकसद हो जिस व्यक्ति का, वो उसकी पोल क्यों खोलेगा, उसके बारे में आवाज क्यों उठाएगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, इनको तो मंदिरों में गड़बड़ दिखाई देती है, इनको सत्संग प्रवचनों में गड़बड़ दिखाई देती है, इनको हमारे आध्यात्मिक आश्रमों में गड़बड़ दिखाई देती है, उस पर बनाएंगे फिल्म। ये साधु संतों को गलत चरित्रार्थ करेंगे, नैरेटिव सेट करेंगे। और मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में तो दुआ करो, उधर से आवाज आई और उधर काम हो गया, मरीज उठ के बैठ गया। इस तरह की मूवियां इन लोगों ने बनाई हैं। तो ये अपने एक मानसिकता को लेकर चल रहे हैं। जो लोग आज तक ये कहते थे नहीं नहीं आमिर खान ऐसा नहीं है साहब, देख लिया आज जमाने ने कि वो आमिर खान जिसको परफेक्ट मैन की उपाधि दे रखी थी, काहे का परफेक्ट है भाई? बॉडी परफेक्ट हो, मूछें परफेक्ट हो, फिल्में बनाने में वो मनोरंजन कर लेता हो, लेकिन दिमाग देखिए, वो जिहाद में भी परफेक्ट है। उसने एक हिंदू लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। ये जो उसकी पत्नी है ना, जिसको तलाक दे रहा है वो किरण राव को, एकदम सीधी सच्ची सीधी सी जब शादी करी थी, सब लोग चौंक रहे थे, क्योंकि उस समय आमिर खान टॉप ट्रेंड में चल रहा था। मतलब बॉलीवुड में एक नाम था, उसका एक रुतबा था, मूवी चल रही थी उसकी। और ऐसे में ऐसी लड़की, एक साधारण सी दिखने वाली से शादी कर रहा है, उस समय भी बड़ाई बटोरने के लिए कि आमिर खान बड़ा अच्छा आदमी है, देखो ये बाकियों की तरह नहीं है, कितनी सीधी सच्ची भोली सी एक चश्मा लगाने वाली महिला इस लड़की से शादी कर रहा है, तो बड़ा अच्छा है, बड़ी तारीफ हुई। लेकिन आज वो लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। वो कहेगा हमारे धर्म में तो जायज है और हमने तो आपसी सहमति से छोड़ा है, लिखित में बयान दे दिया। ऐसा होता है क्या कि साहब मैं अपनी मर्जी से? क्यों? क्योंकि ये तो किरण राव बाद में बताएगी। जरा 1 साल बाद, मेरी बात याद रख लेना, किरण राव से 1 साल बाद मिले पत्रकार, पूछना, और 1 साल ज्यादा हो गया, थोड़े दिन बाद ही मिल लेना। जब वो अपने दिल के दर्द बताएगी, या तो डिप्रेशन में जाएगी, मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होगी, जब बताएगी क्यों मैं डिप्रेशन में गई, क्यों मेंटल हॉस्पिटल में आई, मेरी मानसिकता क्या हो गई थी। आज तो उसने बयान दे दिया है, ठीक है, हम अपने को असहज महसूस करते हैं, अब हम अलग हो रहे हैं। साहब बड़ी अच्छी बात है, 15 साल बाद तुम्हें बुद्धि आई कि अलग हो जाना चाहिए। लेकिन इस 15 साल में इस किरण राव के साथ क्या क्या हुआ, ये पूरा देश जानना चाहता है। और वैसे तो मैं बता रहा हूँ, सेट है मामला कि ये कितने भी पढ़े लिखे हो, कोई एक्टर हो, करेक्टर हो, कुछ भी हो, ये अपनी जिहादी मानसिकता नहीं बदलते। और इसलिए आमिर खान अपनी आदत से बाज कैसे आ जाएगा? ये बाज आना ही नहीं है। जो चीज़ें उन्होंने अब तक पढ़ी हैं, जो अब तक जानी है, वो कट्टरता है। उनको मोदी का विरोध करना है, उनको राहुल गांधी का विरोध नहीं करना। जिस कांग्रेस ने 70 साल देश में लूट की, इस भ्रष्टाचार पे सवाल नहीं उठाना। हाँ, ये जरूर सवाल उठाएंगे गुजरात के किसी भी प्रोजेक्ट पर, क्योंकि ये इनको सूट करता है, क्योंकि मोदी एक हिंदुत्ववादी छवि के नेता हैं। हालांकि हैं नहीं, वो सबका साथ सबका विकास वाले नेता हैं, लेकिन उनको ऐसा बना दिया गया, ये है कट्टर हिंदूवादी। अगर मोदी आ गया, अभी तो गुजरात में है, अगर केंद्र में आ गया तो यहाँ के मुसलमान सब निकाल कर भगा दिए जाएंगे। आज मोदी जी तीसरी टर्म में आने वाले हैं, क्या ऐसा हुआ है?
नहीं हुआ है। लेकिन एक ट्रेंड झूठ बोलकर सेट करना, लोगों को भड़काना भटकाना और तय करना कि इस देश में कोई हिंदू की बात करने वाला, कोई हिंदू व्यक्ति जो रियल में किसी भी धर्म प्रदाय को ना मानता हो, जाति भेद ना मानता हो, भ्रष्टाचार ना करता हो, देश की तरक्की के लिए हो, उसको कैसे ये राजनीति में आगे आने देंगे। तो इस समय दो हैं इनके विरोधी, एक योगी जी, पहले मोदी जी थे, अब योगी जी हो गए। योगी जी जब सांसद थे उत्तर प्रदेश के, तब देखो समाजवादियों ने कितना उनको परेशान किया, इतना टॉर्चर किया कि यदि वो सन्यासी ना होते और कोई एक आम सांसद होता, तो आपको बता रहा हूं उनके साथ जो अत्याचार हुए, जो थानों में उन्हें अपमानित किया गया, जेल में बंद कर करके पुलिस के द्वारा, कोई और होता तो सुसाइड कर लेता कि यार इतना अपमान एक सांसद का। लेकिन वो तो योगी थे, तपस्वी हैं, संत हैं, और इसलिए इन सब झंझावाटों से, मान और अपमान से वो ऊपर हैं और इसलिए वो निकल पाए। लेकिन इन लोगों ने टारगेट किया था योगी जी को कि इस तरह अपमानित किया जाए। इसी तरह आपको याद होगा मोदी जी को टारगेट किया गया, अमेरिका में वीजा नहीं देंगे, कांग्रेसी पत्र लिखेंगे अमेरिका को कि साहब ये मोदी को कभी वीजा मत देना अमेरिका के आने का। क्यों? कांटे लगे हैं, क्या दिक्कत है? एक ही बात है कि वो हिंदुत्व की बात करते हैं। तो अब ये जिहादी मानसिकता के लोगों के जीवन से इस देश की युवतियों को देखना है कि अगर किसी से आप इंप्रेस्ड हो रहे हैं कि वो बहुत पढ़ा लिखा है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो तो बड़ा एक्टर है, और चलो जी इसकी मानसिकता तो बदली हुई होगी, ये तो तिलक भी लगाता है, ये तो मंदिर भी जाता है, ये तो मेरे धर्म का भी आदर करता है, तो आप बहुत बड़ी भूल में हैं। आपको 2, 4, 10, 5 साल बाद वो कहेंगे कि या तो धर्म परिवर्तन करो और या तो हलाला कराओ, और नहीं तो नमस्ते बाय बाय, तलाक तलाक तलाक। तो तय करना है देश की युवतियों को कि वो इन जिहादी मानसिकताओं से कैसे बचें। वंदे मातरम।